नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा और आज बात मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। शहडोल में अवैध मेडिकल स्टोरों का मायाजाल, बिना लाइसेंस, बिना फार्मासिस्ट बिक रही दवाएं, मरीजों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, ड्रग विभाग की निगरानी पर बड़े सवाल। मरीज भरोसे के साथ मेडिकल स्टोर पहुंचता है, उम्मीद होती है कि यहां से मिलने वाली दवा उसकी बीमारी ठीक करेगी। लेकिन अगर यही दवा बिना नियम, बिना फार्मासिस्ट और बिना लाइसेंस के बिक रही हो तो सवाल उठना लाजमी है। और यह सवाल किससे किया जाए? शहडोल जिले के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे मेडिकल स्टोर संचालित होने के आरोप हैं जहां नियमों की अनदेखी कर दवाई का कारोबार किया जा रहा है। कई प्रकार के दवाइयां, जेनरिक दवाएं, सिरप अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं, लेकिन ड्रग विभाग की चुप्पी उनके सवालों के घेरे में है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और ड्रग प्रशासन द्वारा अवैध मेडिकल स्टोर और नशीली दवाओं की बिक्री के खिलाफ अभियान किसी कागजी पन्नों में सिमट गए। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिना फार्मासिस्ट, बिना डॉक्टर के पर्चे के प्रतिबंधित दवाएं बेचने और स्टॉक के अधूरे रिकॉर्ड मिलने वाले दर्जनों मेडिकल स्टोर आज भी बेखौफ चल रहे हैं। इस लापरवाही का एक नमूना पिछले वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देखा गया, जब कप सिरप पीने से 20 से ज़्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस जहरीले सिरप के तार मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष के तमिलनाडु राज्य से जोड़े गए। मामले में एसआईटी गठित हुई, जांच हुआ, किंतु मौत का यह सिलसिला फिर शुरू हुआ और आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर रीवा और सीधी के रास्ते शहडोल जिले में नशे का एक बड़ा खेप पहुंच रहा है। लेकिन इस पर आज तक पूर्ण विराम नहीं लग पाया। ना ही प्रशासनिक अमलों ने पहल की और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी ने। शहडोल जिले के गांव में छोटे छोटे घरों से चल रहे मेडिकल स्टोर अब जांच के घेरे में। आरोप है कई दुकानों के पास ना तो जरूरी लाइसेंस है और ना ही फार्मासिस्ट की मौजूदगी। इसके बावजूद यह मरीजों की दवाई बेची जा रही। इतना ही नहीं, कई जगह इंजेक्शन और बोतल लगाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। नियम साफ कहते हैं मेडिकल स्टोर में दवा बिक्री के लिए प्रशिक्षित और पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना योग्य व्यक्ति और बिना दस्तावेजों के ये दुकानें लंबे समय तक कैसे संचालित हो रही हैं? सवाल है जिले के ड्रग इंस्पेक्टर से, सवाल है स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय से। गांव का मरीज अक्सर डॉक्टर तक पहुंचने से पहले मेडिकल स्टोर पहुंचता है। ऐसे में अगर यहां बैठे व्यक्ति को दवाओं की सही जानकारी नहीं है तो यह सीधे तौर पर मरीज की सेहत के साथ खिलवाड़ साबित हो रहा है। छिंदवाड़ा में कप सिरप मामले के बाद प्रदेश में दवा बिक्री व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद मेडिकल स्टोरों में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई थी। लेकिन शहडोल में कथित रूप से नियमों की अनदेखी जारी रहने के आरोप व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग विभाग कब तक ऐसे अवैध मेडिकल स्टोरों को कार्रवाई के जद में नहीं खड़ा करेगा। सबसे बड़ा सवाल ड्रग इंस्पेक्टर और औषध विभाग की निगरानी व्यवस्था पर है। क्या जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच हो रही है? क्या बिना लाइसेंस और बिना फार्मासिस्ट वाली दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, या फिर जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते अवैध कारोबार फल फूल रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ बेखौफ खिलवाड़ हो रहा है? वहीं जेनेरिक दवाओं की बिक्री को लेकर भी शिकायतें आती रही हैं। आरोप है कि कम कीमत वाली दवाओं को कई जगह मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे मरीज की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। 1 रुपए की दवाई जेनेरिक होती है, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मेडिकल स्टोर संचालक बेचते हैं। मेडिकल स्टोर सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं रहा बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े जिम्मेदारी भी हो गई। अब देखना होगा कि शहडोल में जिम्मेदार विभाग इन आरोपों पर कब कार्रवाई करते हैं और कब तक मरीजों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। क्या हमेशा ऐसे ही छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी जैसे कार या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ शहडोल जिले में भी होता रहेगा, या विभाग भी अपनी जिम्मेदारी कभी समझेगा?